प्रेज लॉर्ड। जिंदा लहू हम सब के लिए है। आमेन। जिंदा लहू हमारे घर के लिए है। आमेन। जिंदा लहू हमारे जीवन के लिए है। आमेन। आमेन। जिंदा लहू हमें शुद्ध करने के लिए है। आमेन। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, बचाता है, सुरक्षित करता है, हमें मीठी नींद देता है। आमेन। आइए वचन में जाएंगे। हालेलुया। यीशु के जीवित नाम है। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वास तो करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन फिर भी अविश्वास उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। अविश्वास उनके जीवनों पर अटैक करता रहता है लगातार। सैकड़ों ही लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि आप सबको जय मसीह की, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी वे अविश्वास का जीवन जी रहे हैं। फिर भी कई बार उन्हें डाउट होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है भी या नहीं। कई बार तौबा करने वाले लोग, पश्चाताप करने वाले लोग, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने वाले लोग भी यीशु के सामने खड़े होकर कहते हैं, प्रभु यीशु मैंने तो आपको देखा नहीं, आप परमेश्वर है भी या नहीं। आज जब मैं इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, तो मैं सोच रहा था ये किस तरह के लोगों के अंदर इस तरीके के थॉट्स काम करते हैं, किस तरीके के परिवार होते हैं जिनमें ये थॉट्स आ जाते हैं कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ये प्रार्थना स्वर्ग तक जा भी रही है या नहीं। कई बार आप में से जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में थॉट्स आते हैं, हम एवरी थर्सडे एवरी संडे चर्च जाते हैं, फिर भी मेरे साथ इस तरीके की समस्याएं क्यों, फिर भी मेरे साथ इस तरीके की परिस्थितियां क्यों खड़ी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके के लोग नेगेटिव हो जाते हैं। पहली बात याद रखिएगा, जिस वक्त आप सुबह के समय में उठते हैं, सुबह के समय में उठने से पहले आपको रात को सोने पर ध्यान देना है। आप रात को सोते कैसे हैं? हजारों लाखों करोड़ों ही लोग हैं जो रात को अपने मोबाइल फोन से फ्रेंडशिप कर कर बंद कर कर सोते हैं। अपने मोबाइल फोन को ज़्यादातर अपने निजी संबंध में, अपने पर्सनल लाइफ में उसे एंट्रेंस दे देते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं, मम्मा मुझे रात को मैं गंदा स्वप्न देख रहा था। बहुत सी बहनें कहती हैं, रात को मैंने आपका कत्ल करते हुए किसी को देखा। बहुत सी बहनें कहती हैं, अपने पति से कहती हैं, बहुत सी बेटियां कहती हैं, क्या मम्मा मैं रात को बोल रही थी, मैं बुड़बुड़ा रही थी। माँ बाप कहते हैं, हाँ बेटा तू बुड़बुड़ा रही थी, हाँ बेटा तुम बुड़बुड़ा रहे थे। अच्छा, मालूम नहीं ये बीमारी मुझे कहां से लग गई। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यदि आप रात को अपनी फैमिली प्रेयर नहीं करते और यदि आप फैमिली प्रेयर करते हैं उसके बाद फिर से अपने फोन को टाइम देते हैं, तो जो आपने सुबह से लेकर शाम तक फोन पर देखा वो आप भूल सकते हैं। लेकिन यदि आपने रात को सोने से पहले
1 घंटे तक जो आप देखते रहे वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यदि आपने फोन पर देखते देखते अपनी नींद को ग्रहण किया, या आपने फोन पर कुछ भी, अगर आपने सही फोन पर देखा तो आपको सही स्वप्न आएंगे। यदि आपने फोन पर पॉजिटिव सोच को देखा, यदि आपने पॉजिटिव वीडियोस को देखा तो आपको नींद भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन यदि आपने नेगेटिव देखा, भूत प्रेतों की स्टोरीज देखी, शैतान के बनाए हुए प्रोग्राम देखे, शैतान की बनाई हुई एक्टिविटीज को देखा, तो याद रखिएगा आप कभी भी मीठी नींद अपने परमेश्वर से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज मुझे आज के वक्त में पूछने की जरूरत नहीं है क्या आप ऐसा करते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि 99% लोग ऐसा ही करते हैं। बहुत से लोग रात को 12 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमने नींद को पूरा कर लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक 10 बजे अगर आप इस दुनिया में ज़्यादा समय जीना चाहते तो ठीक 10 बजे आपको अपना बिस्तर ग्रहण कर लेना चाहिए और सुबह 4 बजे अपने यीशु के लिए उठ जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक टीम की कॉल आई जो कि जापान से थी। सुबह 5 बजे के करीब वो कॉल आई और उन्होंने पूछा क्या आप सो रहे हैं? मैंने उनसे बोला आप अपना सुनाइए, मैं तो जाग रहा हूं। पिछली रात 1:30 बजे मुझे किसी ने पूछा अपोस्टल जी क्या आप सोते नहीं हैं? मैंने बोला मरने के बाद सारी उम्र मुझे सोना ही है, मैं जब कब्र में चला जाऊंगा तो मुझे सोना ही है। नहीं, मेरे सवाल पूछने का कारण है कि अगर आप ठीक समय पर अपनी नींद पूरी नहीं करते तो फिर आपके फेस पर जो चमक है वो कौन सी है? मैंने उनसे बोला मैं पूरे 8 घंटे सोता हूं। आमीन। मैं पूरे 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी लेता हूं, चाहे फिर मैं दिन में सोऊं और चाहे मैं रात को सोऊं, लेकिन मैं सोता हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग मेरी तरह नहीं चल सकते क्योंकि आप वर्किंग में हैं। आप में से बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्हें जॉब पर जाना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेवकाई में नहीं हैं। इसलिए आपको अपने फोन को ठीक 9 बजे से पहले बंद कर देना चाहिए। बंद का मतलब स्विच ऑफ नहीं होता, वाइब्रेट कर दीजिए। अगर आप लगातार उसके ऊपर, कई बार हम वीडियोस देखते हैं हंसी मजाक ठट्ठा और हम कहते हैं कोई बात नहीं, देखने दो, मजाक की वीडियो ही तो है। लेकिन स्वप्न में क्या होता है, हम भी हंस रहे होते हैं। स्वप्न में भी हम हंस रहे होते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हमने सोने से पहले जो देखा वो हम कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में एक जवान को लगातार इस तरीके की एक्टिविटी करते देखा, फिर इस पर सर्च करने बैठ गया कि क्यों, आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। फिर मैंने एक बच्चे को देखा जो कि हमेशा स्वप्न में मार पिटाई कर रहा होता था। फिर मैं पिछले दिनों में एक माँ की बात को सुन रहा था और वो माँ कहती है अपोस्टल जी मेरा बच्चा, मीन्स वो वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ती है 2:30 बजे रात की, मेरा बच्चा अभी इस वक्त मेरी गर्दन को पकड़ रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनसे पूछा क्या आप जानते हैं आपका बच्चा क्या देखता है? जी हाँ जानती हूँ। मैंने पूछा क्या देखता है? वो ज़्यादातर मार पिटाई की वीडियोस देखता है और रात को स्वप्न में उसे मार पिटाई करने की आत्माएं उसे परेशान करती हैं। और फिर वो क्या करता, कोई और तो देखता नहीं, उसकी माँ साथ में लेटी, माँ की गर्दन को दबा लेता है, माँ को कई बार वो कहती है मुझे लात मार कर नीचे गिरा देता है। ये हंसने की बात नहीं है, बहुत दुखद घटना है।
ये बहुत ही दुख की बात है। याद रखिए, यदि आप रात को गंदी पिक्चर्स देखकर सोते हैं और कहते हैं परमेश्वर मुझे मीठी नींद देगा, आप गलत हैं। यदि आप रात को, आपके बच्चे गेम खेलकर सोते हैं, गंदी वीडियो देखकर सोते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी सोते हैं। घर में ऐसे लोग भी लड़ाइयों की, फिल्मों की अलग अलग वीडियोस देखकर सोते हैं जिस पर आप फेथ नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ओल्ड आदमी, ये ऐसा कैसे करता होगा। वे भी करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अविश्वास इन्हीं गंदी वीडियो से आपके अंदर एंटर करता है। अविश्वास क्या आप देखते हैं, क्या आप सुनते हैं, क्या आप बोलते हैं, इन्हीं से आपके अंदर एंटर करता है। लेकिन यदि आपका देखना पॉजिटिव है, यदि आपका सुनना पॉजिटिव है, तो आपका बोलना भी पॉजिटिव होगा। डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं। आज सैकड़ों ही लोग हष्ट पुष्ट होना चाहते हैं, सैकड़ों ही लोग ऐसे हैं जो हेल्दी और वेल्दी होना चाहते हैं, लेकिन वेल्दी का टाइम आपने बर्बाद कर दिया। हेल्दी आप नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने जो देखा है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव देखिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब आप पॉजिटिव होंगे, याद रखिए, एक गुलाब का फूल अगर उसको प्रॉपर सही समय पर खाद ना दी जाए, सही समय पर उस पर दवाई ना छिड़की जाए, सही समय पर जो जो उसको चाहिए वो उसको ना दिया जाए, वो गुलाब का फूल खिल नहीं सकता। आप मसीह यीशु के गुलाब के फूल हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर सही समय पर सही खुराक यदि प्राप्त नहीं करते तो आप अच्छे विश्वास में खिल नहीं सकते। आपका खिलना अनिवार्य है। आपका सही टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हम बाहर लोगों के साथ बात करते हैं, पॉजिटिव सोच देकर आते हैं। आपको अपने माता पिता के साथ ऐसे नहीं, ऐसे बात करनी चाहिए। आपको अपने फ़ोन के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। पिछले समय में रेडियो मिर्ची कर एक वीडियो में देख रहा था, और उस वीडियो के ऊपर मिस्टर परवीन नाम से एक व्यक्ति है, परवीन परवेज। वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को एक अच्छी वीडियो बनाकर दूसरों को अच्छे संदेश देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो वीडियो भेजने वाला एक पास्टर था मेरे पास। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो क्या देखा, एक जवान व्यक्ति, उसके पास एक कॉल आती है, यदि आपके पप्पा के साथ या आपकी मम्मा के साथ कोई बदतमीजी करे तो आपको कैसा लगेगा। उसने बोला बहुत गलत बात है, बहुत गलत ये व्यवहार है। उन्होंने बोला आप उनको क्या संदेश देंगे। मैं तो उनको बोलूँगा अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपको भी बीजा हुआ काटना पड़ेगा। कॉल करने वाला व्यक्ति उनसे कहता तो ठीक है, फिर मैं आपकी किसी व्यक्ति से बात करवाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप फ़ोन मत कट कीजिएगा, उनसे बात कीजिए। और उन्होंने जब फ़ोन पर बात की तो हेलो बोलने वाले का नाम उनका पापा था। और वो कहता बेटा आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, दुनिया को बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन आपने अपने पापा को अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ दिया। और वो तुरंत फ़ोन काटने लगा। और इतनी देर में वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कहता बेटा फ़ोन मत काटना, आपको अपने पापा की बात को पूरा सुनना होगा। आज बहुत बार मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं, बहुतों को अच्छा संदेश देते हैं, बहुतों को अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत लोगों को अच्छी से अच्छी बातें सिखाती है, लेकिन खुद मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं। पिछले समय में मैंने एक जवान को देखा और वो किसी के फ़ोन चलाने से बहुत चिढ़ गया और उसने कहा ये व्यक्ति ज़्यादा समय फ़ोन को दे रहा है, इसको नहीं देना चाहिए फ़ोन को समय। मैंने तो आंटी को बोल दिया आंटी आपको इसको फ़ोन नहीं देना चाहिए।
क्योंकि इसका समय ज्यादातर फोन में व्यतीत हो रहा है। लेकिन क्या सलाह देने वाला व्यक्ति ऐसा करता है? नहीं। क्या आप किसी को सही सलाह देते हैं और आप ऐसा करते हैं? नहीं। क्या आपने किसी को सुसमाचार प्रीच किया? आप कहेंगे जी हां। क्या आप आज सुसमाचार के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं? पिछले समय में एक व्यक्ति ने किसी से कहा, सर ये लेट आता है। आज के समय में वो जल्दी आता है, शिकायत लगाने वाला आज लेट आता है। तो शिकायत लगाकर फायदा क्या हुआ? किसी को सुधार कर फायदा क्या हुआ? बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ऐसा है कि हम बहुतों को बचाएं, बहुतों के प्राण की छड़ौती का कारण बने, लेकिन खुद नरक में चले जाएं? उसका क्या फायदा? वो लाभ का कारण नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं दूसरों को बोलूं अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मेरी सेहत खुद की अजीब सी हो। मैं दूसरों को कहूं, अच्छा आपके ऊपर कपड़ा जचना चाहिए और मेरे ऊपर कपड़ा ना जचे। मैं दूसरों को कहूं, आप अपने सुबह के समय में और रात के समय में सोने से पहले ब्रश कीजिए और खुद ना करता हूं। तो सोचिए, मेरे पास बैठने वाला व्यक्ति कहेगा प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, थोड़ा दूर होकर बैठिए। क्यों भैया? आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो याद रखिएगा, अविश्वास करने वाला व्यक्ति इनसे कुछ कम नहीं होता, वो भी ऐसा ही होता, वो दुचित्ता होता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता, जड़ नहीं पकड़ सकता। ध्यान से सुनिएगा, आपको 2 काम अपने जीवन में अक्सर करने हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और 2 काम आपके जीवन के अहम रोल होने चाहिए। अगर आप अपने जीवन में 2 काम करते हैं तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपको अविश्वासी इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। शिक्षकों का काम होता है अविश्वास को खत्म कर कर विश्वास को पैदा करना, अविश्वास को हटाकर वहां पर विश्वास को प्लांट करना। परंतु शिक्षक की शिक्षा तब तक काम नहीं कर सकती जब तक स्टूडेंट क्लास में ना आए। जब स्टूडेंट क्लास में होंगे तो शिक्षक अच्छी शिक्षा दे पाएगा और उसकी अच्छी शिक्षा अच्छे रंग लेकर आएगी और वो अच्छा रंग अच्छा विश्वास को पैदा कर पाएगा। आमेन। यीशु जी जब नासरत में गए तो वहां अधिक काम नहीं कर पाए, बाइबल कहती है। यीशु मसीह जब नासरत में गए तो ज्यादा काम नहीं कर पाए और बाइबल, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि मसीह यीशु का जन्म नासरत में हुआ था और मसीह यीशु नासरत के यीशु कहलाते थे। जब भी लोग यीशु को देखते कहते ओ देखो नासरत का यीशु आ रहा है। जितने लोग जानते मैं हरियाणा से हूं, लोग मुझे देखते कहते ओ देखो ये हरियाणा से है। मेरा जन्म जिस जगह पर हुआ है, जितने लोग मुझे जानते मेरा जन्म उस जगह पर हुआ है, वो तुरंत मुझे स्टेज पर देखे, चाहे वो वीडियो में देखे, चाहे वो मुझे किसी और जगह क्रूसड लेते हुए देखे, देखते ही कह देते ये हमारे गांव का व्यक्ति है। ऐसे ही यीशु के